डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नवीन हूँ और आज एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है, हम 10वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके एक्सरसाइज के तकरीबन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे उसको हमने 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। आज का जो लेक्चर है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये आपका दूसरे चैप्टर में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को ओपन कर लें और मैं आपको एमसीक्यूज के निशान लगाऊंगा, तो आपने अपनी बुक में एमसीक्यूज के निशान लगवा लेने हैं। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, उनके भी आपको निशान लगवाए जाएंगे, जिससे आपका चैप्टर नंबर 2 भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लें और एमसीक्यूज निकालें। हमारी इस चैप्टर में 20 एमसीक्यूज हैं। 20 एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। पहले एमसीक्यूज का आंसर है बी, दूसरे एमसीक्यूज का आंसर है डी, तीसरे एमसीक्यूज का आंसर है सी ए, चौथे और पांचवें एमसीक्यूज का आंसर है सी, छठे एमसीक्यूज का आंसर है ए, सातवें एमसीक्यूज का आंसर है डी, आठवें एमसीक्यूज का आंसर है डी, नौवें एमसीक्यूज का आंसर है ए, 10वें का आंसर है सी, 11वें का आंसर है ए, 12वें का आंसर है सी, 13वें का आंसर है डी, 14वें का आंसर है सी, 15वें एमसीक्यूज का आंसर है सी, 16वें एमसीक्यूज का आंसर है डी, 17वें का जो आंसर है डी, 18वें एमसीक्यूज का आंसर है ए, 19वें एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है डी, और जो लास्ट वाला हमारा एमसीक्यू है 20, उसका आंसर है ए। तमाम स्टूडेंट्स ने निशान लगा लिए हैं। अब एक रफ कॉपी साथ पकड़ लें, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जिनका जो आंसर है वो बुक पर नहीं है। तो अब आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और बाकी जो है वो आप बुक पे निशान लगाएंगे। पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ से बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का भी अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर कौन सा बताना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, नेम द 3 कॉमन हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस हैविंग, कि आपने 3 ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जिनकी पीएच 7 से ज्यादा हो या पीएच 7 से कम हो और पीएच 7 के बराबर हो। ऐसी 3 चीजों के नाम बताना। सबसे पहले पीएच ज्यादा हो 7 से, उसका पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट और तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो पीएच 7 से कम वाले हमने 3 एलिमेंट के नाम बताने हैं सब्सटेंसेस के। पहला है लेमन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है विनेगर। अब जो तीसरा है पॉइंट वो है पीएच 7 के बराबर है। उसमें पहला जो सब्सटेंस वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस है वो है वाटर, और जो तीसरा सब्सटेंस है वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बेटा पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आपने बुक पर लिख लेना है या आप अपने रफ कॉपी पे पेज पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने बेस को डिफाइन करना है और बताना है कि क्या तमाम बेसिस अल्कलीज होती हैं। क्वेश्चन डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। के बेस क्या है, तमाम अल्कलीज जो है वो बेसिस होती हैं लेकिन तमाम बेसिस जो है वो अल्कलीज नहीं होती है, आपने बताना। बेटा इसका जो पेज नंबर है उर्दू मीडियम के लिए वो 28 नंबर पे है और जो इंग्लिश मीडियम पे आंसर इसका वो 22 नंबर पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो बेटा थर्ड और
और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रॉन्स्टन-डॉरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज ब्रॉन्स्टन-डॉरी बेस। कि ब्रॉन्स्टन-डॉरी बेस क्या है और हमने ये बताना है कि जो पानी है वो ब्रॉन्स्टन-डॉरी के मुताबिक एक बेस है। इसका आंसर भी बेटा आपको पेज नंबर 28 उर्दू मीडियम के लिए और पेज नंबर जो 22 है वो इंग्लिश मीडियम के ऊपर जो है लास्ट वाला पैराग्राफ ब्रॉन्स्टन-डॉरी अगर आप टॉपिक निकालेंगे तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टन-डॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि जो ब्रॉन्स्टन-डॉरी कांसेप्ट है वो एसिड और बेसिस का नॉन एक्वस के लिए जो पानी में हल नहीं हुए होते का सब्सटेंसेस उनके लिए कैसे एप्लीकेबल है ये हमें बताना है। तो बेटा इसका आंसर जो है पेज नंबर 30 उर्दू मीडियम के लिए और पेज नंबर जो है 23 जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये भी लास्ट वाला पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। आपने इसकी जो है एग्जांपल भी साफ करनी है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जिक्र किया गया है। वो वाला एग्जांपल आपने लाजमी करना है जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। बेटा इसका 5th क्वेश्चन जो है वो है व्हिच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस। कि लिविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है। आपने बॉन्ड की नोयत बतानी है। तो बेटा लिविस एसिड और बेस के दरमियान जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो है 4th चैप्टर 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपने इसको डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो उर्दू मीडियम के लिए भी लिखा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि व्हाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो लिविस एसिड के लिए कैसे काम करता है उसको हम लिविस एसिड क्यों कहते हैं। तो बेटा जो हाइड्रोजन आयन होता है देखें यहाँ मैं एग्जांपल आपकी कोट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल करेगा तो ये जो है स्टेबल होगा। तो जो लिविस कांसेप्ट था एसिड और बेस का उसमें भी यही है कि एसिड वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको एक्सेप्ट करती है। देखें इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल करता है इसलिए ये लिविस एसिड के तौर पे काम करता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको जो एसिड्स चाहिए उनमें से किसी 2 का नाम बताएं। तो वो है पहला सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा जो है वो नाइट्रिक एसिड है। ये 2 ऐसे एसिड्स हैं जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। कि पीएच क्या है और प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। तो बेटा इसके लिए जो आपका आंसर है उर्दू मीडियम का वो पेज नंबर 40 पे है। लास्ट वाला पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन है और इंग्लिश मीडियम के लिए ये 33 पेज पे है। 33 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ की जो है 2nd लास्ट लाइन पे इसका आंसर मौजूद है। तो बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूशन ऑफ pH 1 will be stronger than that of solution having pH 2। के एक pH रखने वाला सब्सटेंस जो है वो 2 pH रखने वाले सब्सटेंस से कितने गुना हाई है कितने गुना ज्यादा है। तो बेटा आपको पता है मैथ के अंदर जब आपने लॉग को सॉल्व किया था तो एक लॉग होता है 1 लॉग होता है वो इक्वल टू 10 होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 1 pH लिखेंगे तो pH नेगेटिव लोगारिथम को कहते हैं। तो वो 2 pH से कितना ग्रेटर होगा। तो 1 log का मतलब 10 है तो 1
और 2 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो इनके दरमियान हायरिटी की पोजीशन है वो 10 टाइम है, 10 टाइम हायर पहले वाला से दूसरे वाला जो सब्सटेंस है वो 10 टाइम ज्यादा जो है हायर होगा, 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पेज पे आपका सवाल नंबर 10 है, डिफाइन अ फॉलोइंग। डिफाइन अ फॉलोइंग में आपने तारीफ करनी है, पहले है नॉर्मल सॉल्ट और दूसरे पे है बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन करेंगे और साथ में बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन करेंगे। तो बेटा नॉर्मल सॉल्ट के लिए उर्दू मीडियम जो है वो पेज नंबर 49 पे जाकर देखेंगे लास्ट वाले टॉपिक में, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो पेज नंबर 40 पे देखेंगे, ये दरमियान में आपको जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह बेसिक सॉल्ट के लिए पेज नंबर 50 उर्दू मीडियम और पेज नंबर 41 जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको इसका आंसर ढूंढने में आसानी करेगा। ठीक है सर। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट व्हाइल सोडियम बाइसल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। जस्ट आपने ये बताना है सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, जबकि सोडियम बाइसल्फाइड जो है सल्फेट जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है। इससे क्या बोला है बेटा, देखें जो सोडियम सल्फेट है ये कंप्लीट आयनाइजेबल से हमें हासिल हुआ है, तो इसमें कोई भी अनआयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल सॉल्ट है। लेकिन सोडियम बाइसल्फेट में आपको ये हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अनआयनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक एसिडिक सॉल्ट है। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने सॉल्ट की कुछ खुशियात बतानी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। तो बेटा वो पेज नंबर 40 पे उर्दू मीडियम और 38 जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट रिकवर। सॉल्युबल सॉल्ट को कैसे रिकवर किया जा सकता है, हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो बेटा बाय क्रिस्टलाइजेशन, अगर हम पानी में नमक को हल कर लें और उनकी क्रिस्टल्स बना दें तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो हमें दोबारा रिकवर हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है हमें रिकवर हो जाएगा। अब बेटा 14 क्वेश्चन है, हाउ आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर। इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए पेज नंबर पे आपको जाना पड़ेगा 48 उर्दू मीडियम के लिए और पेज नंबर 40 जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 व्हाई द सॉल्ट न्यूट्रल। सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन पेज नंबर 49 उर्दू मीडियम के लिए और पेज नंबर 40 इंग्लिश मीडियम के लिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे, नेम द एसिड्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, कि आपने ऐसा एसिड बताना है जो खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि आप कोई घर में चीज बनाते हैं उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं होता, लेकिन जब आप बाहर से परचेज करके लाते हैं तो वो ज्यादा फ्लेवर वाली होती है। बेटा उसमें जो फ्लेवरिंग के लिए एसिड यूज होता है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आप कुछ चीजें बताई गई है, उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले ए है विनेगर यानी कि सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है बेटा, एसिडिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है। दूसरा है आम यानी कि चूंटी का जो डंग होता है उसमें क्या पाया जाता है बेटा, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। थर्ड है सिट्रस फ्रूट यानी कि जो अनराइप यानी कच्चे अभी फल होते हैं या कुछ फल होते हैं उनमें कौन सा जो एसिड पाया जाता है, उनमें सिट्रिक एसिड बेटा पाया जाता है। आगे है सोवर मिल्क यानी कि फटा हुआ दूध, फटे हुए दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसका निशान आपने अपने बुक पे लिख लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOH NO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। तो बेटा जो बेसिक सॉल्ट की निशानी होती है उसमें अनआयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद होता है। तो अपनी बुक पे तरह देखें, जो हमारे पास उन्होंने कंपाउंड दिया गया है उसमें भी अनआयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, सो ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, यू आर इन द नीड ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। आपको एक एसिडिक सॉल्ट की जरूरत है, आप इसको कैसे
41 उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए जो टॉपिक है ये सबसे पेज 50 पे भी फ्रंट पे है और पेज नंबर 41 पे भी सबसे टॉप पे है। लास्ट वाला बेटा आज की हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है which salt is used to prepare plaster of Paris कि किस किस्म का जो सॉल्ट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा कैल्शियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया होगा और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकता है और अपनी जो उस मिस्टेक को क्लियर कर सकता है। अल्लाह।